हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कुछ खबरें चला रही है और मौलाना साहब के हवाले से कुछ ऐसे बयानात भी चलाए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के 10 कौमी असम्बली के मेंबरान MNAs अब तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं उनके बारे से एक और ताज़ा हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है कि कहा गया है कि जैसे तैसे है आप इन मेंबरान को उठाएं घरों से, इनसे वोट लेने ही लेना है। अब हर सूरत आपने वो आप सबके सामने अब जमाइमा खान साहिबा और उनके बेटे भी मैदान में आ चुके हैं। हुकूमत के लिए क्या मुश्किल और क्या सरदर्दी एक नई शुरू होने वाली है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है और दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर अरफात और मुल्क की सतह की जो सियासत है वहाँ से कुछ हंगामा खेज खबरें आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहले यह है कि हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से कुछ खबरें चला रही है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मौलाना साहब जो हैं वो आइनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक कर लिया उन्होंने, और मौलाना साहब के हवाले से कुछ ऐसे बयानात भी चलाए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के 10 कौमी असम्बली के मेंबरान MNAs और जो 2 से 3 सेनेटर हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो हुकूमत को वोट डालने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दावा किया गया है कि जो 3 मेंबरान हैं हुकूमत के वो वोट नहीं डालेंगे और वो किसी को भी वोट नहीं डालेंगे, वो इस आईनी तरमीम के अंदर हुकूमत का साथ नहीं देंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं उनके बारे से एक और ताज़ा हुक्मनामा जो है वो जारी हुआ है कि कहा गया है कि जैसे तैसे है आप इन मेंबरान को उठाएं घरों से, इनसे वोट लेने ही लेना है। अब हर सूरत आपने साबिक जो हैं वजीर आज़म एक वो भी मैदान में इस वक्त, दूसरी तरफ जो पंजाब कॉलेज का वाक़या है उसकी हकीकत क्या है और उस हवाले से ये जो दायरा कार है एहतजाज का वो तकरीबन अब पूरे पंजाब से पूरे पाकिस्तान में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस एहतजाज के पीछे कौन है, क्योंकि ये वाक़या जो है ये 5 से 6 दिन पुराना है और शायद मेरा व्लॉग आप तक आने तक ये हफ्ता पुराना हो जाए। अब आखिरी जो सबसे अहम हम बात आपके साथ न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो जमाइमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की साबका अहली हैं उनके हवाले से हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से वो भी मैदान में आ चुकी हैं क्योंकि हुकूमत जो है वो बार बार वादा खिलाफी कर रही है। आपने देखा कि किस तरह मोहसिन नकवी साहब एक्टिव हुए, हुकूमत हुई और उसके बाद जो है कहा गया कि आपकी मुआलिज के साथ मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन हुकूमत ने किस तरह आज वादा खिलाफी की, धोखा किया, दगा किया, वो आप सबके सामने। अब जमाइमा खान साहिबा और उनके बेटे भी मैदान में आ चुके हैं। हुकूमत के लिए क्या मुश्किल और क्या सरदर्दी एक नई शुरू होने वाली है। ये तमाम चीज़ें इस प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी जो हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले शुरू करते हैं मौलाना साहब के हवाले से हुकूमत कह रही है कि उन्होंने आईनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक कर लिया है। 18 अक्टूबर को हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुला रही है, हुकूमत के 5 नंबर गेम पूरी हो चुकी है, मौलाना साहब ने इत्तफाक कर लिया। लेकिन मौलाना साहब ने हुकूमत को एक जोरदार झटका दिया, बड़ा सरप्राइज दिया है। मौलाना साहब ने पहले भी बड़े कमाल के सरप्राइज दिए हैं। उन्होंने इस कौम की, इस मुल्क की, इस आइन की, इस कानून की वो आवाज़ बने और उन्होंने हुकूमत की तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया और अब भी मौलाना साहब ने ऐसे ही किया। अब आप देखें कि मौलाना साहब के बारे ये तो मीडिया के ऊपर चला है, मीडिया को हुक्म है। आपको पता है कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ये दुनिया का वाहिद शायद मीडिया होगा जो सच को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अब जो है उससे मीडिया को ये हुक्म दिया गया है कि आपने ये बताना है कि मौलाना साहब मान गए जाके, ताकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो तहरीक इंसाफ के ज़ात अरकान हैं या दीगर है जिनके साथ वाबत वगैरह है उन लोगों को कायल किया जा सके कि ये देखिए मौलाना साहब मान गए, आईनी तरमीम हो जानी है तो तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, तो बेहतर यही है कि आप जो है वो वोट दे दें। लेकिन हकीकत यह है कि मौलाना साहब नहीं माने। मौलाना साहब इस वक्त इस आईनी तरमीम के पहले से ज़्यादा मुखालिफ हैं, पहले से ज़्यादा खिलाफ हैं और इस वक्त उन्होंने कहा कि ये आईनी तरमीम उनके हाथ में है।
वो अपनी मर्जी का आइन और देखिए मौलाना साहब ने सियासत के अंदर उनकी एक उम्र गुजर गई है। उन्होंने इस चीज़ का निचोड़ निकाला है कि अवाम के साथ, अवाम की आवाज़, कानून की आवाज़, हुक्मरानी की आवाज़, उसके साथ खड़े हों। और इस वक्त मौलाना साहब को अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई इस वजह से हासिल है। अवाम बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रही है मौलाना साहब के साथ। मौलाना साहब का वोट बैंक बहुत ज़्यादा बड़ा है। मौलाना साहब को अल्लाह पाक ने उनकी इज्जत में मज़ीद इजाफा किया है। और मौलाना साहब इस वक्त देखिए, मैं आपको एक आज बात बता दूं इस आईनी तरमीम के ऊपर। वैसे एक मिसाल के तौर पर अगर तहरीक इंसाफ वाले भी कर लेना इत्तेफाक, तो मौलाना साहब नहीं करेंगे। जब उन्होंने कह दिया कि वो आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, तो उनका बड़ा पॉजिटिव रोल है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत के अंदर, पाकिस्तानी अवाम को आइन और कानून को बचाने के लिए, और सीधा कहने के पाकिस्तान को बचाने के लिए इस वक्त जो किरदार मौलाना साहब अदा कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर रहा। अब आते हैं तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ टूट गई, तहरीक इंसाफ के मेंबरान टूट गए, तहरीक इंसाफ के MNAs इधर उधर वोट डालेंगे, तहरीक इंसाफ के सेनेटर वापस आएंगे, वो वोट डालेंगे, हुकूमत के साथ मिल गए। ये वो तमाम बातें हैं जो हुकूमत मीडिया से कहलवा रही है, तहरीक इंसाफ ने नहीं कही। बल्कि तहरीक इंसाफ के तो जो रऊफ हसन साहब हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये जो तहरीक इंसाफ के 3 मेंबरान हैं, और उनमें से मैं आपको बताता हूँ कि एक कौन है, कन्फर्म है। 2 सेनेटर तो कन्फर्म है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 लोग हमारे साथ राब्ते में वोट नहीं देंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 तारीख तक शायद इनकी तादाद बढ़ जाए। अब जो असद तूर साहब हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, उनका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के अंदर बड़ा नाम, उन्होंने एक खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि 10 तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्हें मार्कअप कर लिया गया है, वो निशान लगा दिए गए हैं कि इनको जैसे कैसे हैं, इनकी माओ को उठाएं, इनकी बहनों को उठाएं, इनके भाइयों को उठाएं, इनकी औलाद को उठाएं, बेटों को उठाएं, माँ बाप को उठाएं, किसे भी उठाएं, इन 10 लोगों से आपने वोट लेना ही लेना है। अब वो 10 कौन से हैं कि अब जो सदीक जान साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप देखें जो तहरीक इंसाफ, उसने अपने जो सेनेटर हैं उन्हें बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया था, जो MNAs उन्हें गायब कर दिया। अब एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ते के दौरान वो जबरदस्ती वोट नहीं ले सकते किसी के, ये कन्फर्म है। अब जो भी तहरीक इंसाफ से वोट देगा वो बिकेगा, और अब जो बिकेगा उसकी और उसके खानदान की आने वाली नस्लों की भी जो सियासत है वो ख़त्म हो जाएगी। हमने देखा है कि अवाम अब कुछ ना कुछ जाग रही है। अवाम अब शऊर उसके अंदर जो पैदा हुआ है सियासी, जैसे हमने पंजाब कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी वाक़े के ऊपर देखा, अवाम बगैर किसी सियासी जमात की कॉल के किस तरह बाहर निकली। तो ये उभरते हुए सूरज की उफकताबी अभी तो आगाज है इस कौम के अंदर शऊर का, ये इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। अच्छा, जो लोग नून लीग को वोट नहीं दे रहे, उनमें एक शाहिद खकान अब्बासी साहब जो हैं, साबका वज़ीर आज़म, इस वक्त वो भी बड़ी असूलों की सियासत कर रहे हैं। उनकी सिस्टर के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी वोट नहीं देगी, और एक दो और लोग हैं और वो बाकी वोट नहीं दे रहे। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का है, तो अब उनका कोई मेंबर आगे पीछे हो रहा है तो कोई वजह नहीं बचेगी सियासत की। लेकिन हुकूमत के लिए ये तरमीम इस वक्त लोहे के चने चबाने के मुतरादिफ है। फिलहाल इसकी कोई गेम बनती हुई नजर नहीं आ रही, और अगर इस्टेब्लिशमेंट में से भी अब कोई साथ देता है तो एक हफ्ते के अंदर तो और भी बड़ी कुत्ते एंटी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के अलावा भी उभर रही हैं मुल्क के अंदर। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए फेस सेविंग यही है कि इस मामले को ज़्यादा ना खींचे और इस मामले को होने दे सियासी जमातों के दरमियान। इससे इस्टेब्लिशमेंट को फेस सेविंग भी मिलेगी, और उनकी जो इज्जत, जो ग्राफ गिर रहा था इज्जत का, मोहब्बत का, प्यार का, वो फिर से बढ़ने लग जाएगा। अब आते हैं पंजाब कॉलेज के अंदर। देखिए, हुकूमत एक तो तहकीक नहीं कर रही, जो पंजाब हुकूमत है, ये एक तशवीशनाक बात है। दूसरी तरफ पुलिस से, देखिए पुलिस वाले जो अफसरान हैं या पुलिस एहलकार हैं, वो तो उन्हें तो हुक्म आना है ना, उन्होंने तो अपनी ड्यूटी करनी है। और ये भी होता है कि देखिए, जिस तरह हम सुन रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन के अंदर पुलिस वालों ने इनकार किया बहुत सी जगहों की कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो गैर कानूनी अहकामात नहीं मानने चाहिए, अपने जो हलफ किया है वो पासदारी करनी चाहिए। तो ये चला कि अब पंजाब हुकूमत के उस्मा बुखारी साहब अभी वाकया हुआ ही नहीं। अगर वाकया नहीं हुआ तो अल्लाह करे ना हुआ हो, हमें देखिए कोई शौक नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे ऐसे वाकयात हों। अगर नहीं हुआ तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया? जब आप आज ऐसी एक लेकर आ गए हैं प्लान सामने, एक ऐसा बयानिया सामने लेकर आ रहे, एक तरफ कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हादसात होते रहते हैं, हादसात को रोका नहीं जा सकता, ये भी ठीक है। और मियाँ आमिर के खिलाफ जो कंपेन चला रही है, मेरे ख्याल से वो भी इजाफी है कि ये मियाँ आमिर का कोई ज़ाती फेल तो नहीं है, उसका कोई पर्सनल एक्ट तो नहीं है ये।
उसकी बहुत बड़े पंजाब कॉलेज की ब्रांचेज हैं, पूरे मुल्क के अंदर नेटवर्क फैला हुआ है, उनकी यूनिवर्सिटी है, उनका चैनल है। तो इस वाक़ये का हो जाना कोई, यानी कि ये एक अचंभे या हैरत की बात, लेकिन जिस तरह हुकूमत इसे डील कर रही है वो एक मुजरमाना फेल है। हमने पंजाब पुलिस के भी बयानात अफसरान के सुने हैं जो हुकूमत की फेवर में हैं, और जो हुकूमत के बयानात सुने हैं जिसमें वो अपने इस जुर्म को, अब जुर्म जो है ये पंजाब हुकूमत कर रही है, ये मरियम नवाज साहिबा के साथ आप मुंसलिक कर सकते हैं कि वो कर रहे हैं। आप अवाम के सामने हकाइक रखें। अब आप पुलिस से कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं अवाम को कि अगर किसी के पास, किसी स्टूडेंट के पास फुटेजेस हैं तो वो शेयर करें, हालांकि सारा पता है, पहले भी एक्टिविटी हो चुकी है। अब हफ्ता हो गया इस वाक़े को, ये आग पूरे मुल्क के अंदर इंतशार फैल रहा है, तो आप अब रिक्वायर कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ कर दें। बेसिकली पंजाब हुकूमत, देखिए इस वक्त शंघाई तंजीम तावन का इजलास हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुल्क के अंदर, तो ये हुकूमत बदनाम तो पहले दिन से ही है, जब से बनी है। और अब इनके ऊपर ये वाला टैग लगता है, आलमी बरादरी भी देखती है, और जो मेहमान आए हुए हैं वो भी देखते हैं। तो वो जो शहबाज सरकार हैं जो बड़े आगे पीछे पेंट कोट पहन कर फिर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, उनके ऊपर बड़े सवालात उठेंगे, बड़े ऑब्जेक्शन उठेंगे। अब इमरान खान साहब के जेल के हवाले से आते हैं कि जेल के अंदर इमरान खान साहब का जो उन्हें कैद तन्हाई में कर दिया गया। तहरीक इंसाफ से कहा गया कि आप 15 और 16 को एहतजाज ना करें तो हम मुलाकात करवा देते हैं, और तहरीक इंसाफ ने ऐसी किया। अली मीन गंडापुर साहब अपनी बात पर पूरा, मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अचकजई साहब ने भी रब्ता किया, उन्होंने भी कहा कि आप 15-16 को जो ये एहतजाज है इसे मुखर कर दें। उन्होंने तो बात वैसी कर दी, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है मुलाकात, डॉक्टर आसम आज गए अडियाला जेल, उन्होंने अपने क्वाइफ जमा करवाए जेल वाले, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई और वो वापस आ गए। अब आप ये देखिए कि हुकूमत ने किस तरह दगा की है, किस तरह वादा खिलाफ की है। अब तहरीक इंसाफ वाले कल का दिन निकालें, 17-18 को वैसे भी माहौल ख़राब करना उनका बनता है कि ये आईनी तरमीम को नाकाम बनाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा उनके लिए। अब वादा खिलाफी भी है। अब मौलाना साहब के साथ जो बात थी वो भी तहरीक इंसाफ को इसके फ़ायदा होगा, ये जो वादा खिलाफी हुकूमत ने की है, कि एक तो तहरीक इंसाफ वालों को फेस सेविंग मिल गई, उन्होंने मौलाना साहब की भी बात मान ली, महमूद खान अचकजई साहब की भी मान ली। अब मौलाना साहब और महमूद खान अचकजई और दीगर अपोजिशन की जमातों के सामने सुरखरू हैं। अब हुकूमत जो है वो वादा खिलाफी करके फंस गई हुई है। हुकूमत क्योंकि अपने वादे पे पूरा नहीं उतरी, वो तो मौलाना साहब और महमूद खान अचकजई और अपोजिशन की जो दीगर जमातें, उनको भी मुंह दिखाने, वैसे भी मुंह दिखाने के कोई खास काबिल नहीं रहे। लेकिन आज जो वादा खिलाफी की है ये पूरी दुनिया ने देख ली है। अब तहरीक इंसाफ का जो ग्राफ है वो ऊपर है, हुकूमत का नीचे है। लेकिन इसके साथ एक और भी हुकूमत के लिए टेंशन बढ़ सकती है कि जुमैमा खान साहिबा जो हैं, साबिक अहलिया हैं इमरान खान साहब की, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के साथ जेल में होने वाले सलूक के हवाले से संगीन और तशवीशनाक खबरें सामने आई हैं। पाकिस्तानी हुक्काम ने इनके अहल खाना और वकला को भी इनसे मिलने से रोक दिया है। इन्होंने तमाम अदालती समातें भी मुलतवी कर दी हैं। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए 10 सितंबर को इनके बेटों सलेमान और कासिम खान जो बरतानवी हैं और लंदन में रहते हैं, इनकी हफ्तावार कॉलें भी रोक दी गई हैं। अब ये ट्वीट है, इसके अंदर आपने कुछ चीज़ें देखनी है। उन्होंने कहा हम तशवीश का शिकार हैं। अब इसके ऊपर अगर उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी है, और साथ उन्होंने एक और भी चीज़ नोट करवाई है हुकूमत को कि कासिम और सलमान जो इमरान खान के बेटे हैं वो बरतानवी शहरी हैं और लंदन में रहते हैं। अब पाकिस्तान वालों को तो डराया धमकाया जा सकता है, तो जिनसे चंदे ज़कातें सदकात लेते हैं, कर्जे लेते हैं, उनको कैसे डराएंगे। अगर उन्होंने अपनी कोई तफ्तीशकार भेज दी है तो हुकूमत तो बड़ा फंस जाएगी, बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी इन सब के लिए। तो अब तो हुकूमत जो है हर काम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, और मेरा ख्याल है कि जुमैमा खान और इमरान खान साहब के जो बेटे हैं ये जा सकते हैं अदालत के अंदर, और ये इमरान खान साहब के साथ रब्ते की कोशिश कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। देखिए आखिर उनके बच्चों के बाप भी हैं, चाहे मामला ठीक नहीं रहे, और कासिम और सुलेमान के बाप भी हैं, तो उनको भी अपने बाप के लिए जो है वो स्ट्रगल तो हर औलाद का राइट है, करनी चाहिए, उनकी बात भी होनी चाहिए। जिस तरह से इमरान खान साहब को यकदम डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।